बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद मुनीर 165 में मदरस में मुलाज़िम हुआ था। उस वक़्त सैयद इम्तियाज़ अली ताज मदरस के डायरेक्टर थे। सैयद साहब बड़े मिलनसार और मोहब्बत वाले थे। उन्होंने मदरसा तरक्की अदब के लिए एक सिमत मुकर्रर की जिसमें उनके उर्दू क्लासिक के ड्रामे सर फरिस्त हैं। ताज साहब के दामाद यहाँ नईम ताहिर थे जो आर्ट काउंसिल के भी सेक्रेटरी थे। उस वक़्त ड्रामे जो तरतीब दी उसमें से 12 ड्रामे हैं। हब्बाब है, करीमुद्दीन मुराद है, आराम के ड्रामे हैं, नामुल मुसन्नफ़ीन के ड्रामे हैं। ये सारे 12 ड्रामे जो थे उन्होंने तरतीब दिए। उनके कत्ल के बाद जो है वो प्रोफेसर हमीद अहमद ख़ान यहाँ आए, वाइस चांसलर थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो वो इस्तीफ़ा देकर यहाँ आए और उन्होंने इसका चार्ज मदरसे तरक्की का संभाल लिया। तो जब वो सुबह आते थे तो उन्होंने फरमाया था पहले ख़िताब में कि मैं आदी हूँ सुबह आने का, आप अपना काम करके चले जाएं। प्रोफेसर हमीद अहमद ख़ान मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के छोटे भाई थे। उन्होंने दीवाने गालिब छाप कर अदारे को 50 साल आगे ले गए और उनके बेटे सईद अहमद ख़ान ने एक दफ़ा इस दीवाने गालिब को अशायद के लिए 50,000 रुपया भी दिया। अहमद नदीम कासमी साहब फ़नून के एडिटर थे। वो फ़नून वहाँ अनारकली से निकालते थे एक कमरे में। तो जस्टिस ऐसे रवान ने तहरीक पेशी के अहमद नदीम कासमी को हमीद अहमद की वफ़ात के बाद इन्हें डायरेक्टर मुकर्रर किया जाए तो उनकी राय ली जाए। तो मैं वो ख़त लेकर उनके पास गया। मैंने कहा जी ये आप मजलिस तरक्की के डायरेक्टर हो गए हैं। तो कहने लगे अच्छा यार मैं सोच के बताऊँगा। अगले दिन वो दफ्तर में हाजिरी देने के लिए आ गए। रास्ते में चल के आ रहे थे तो मियामी साइकिल पर आ रहा था। तो रास्ते में उन्होंने अपना ब्रीफ केस पकड़ा हुआ था। तो मैं उतर के इज़्ज़त के तौर पर उनका ब्रीफ केस पकड़ने की कोशिश की। कहने लगे यार यहाँ तो आप मेरा ब्रीफ केस उठा लेंगे लेकिन बाद मेरा ब्रीफ केस कौन उठाएगा। दफ्तर में जब भी वो आते थे तो वो हम अपनी मेज़ पर बैठे हों या ना बैठे हों वो सल्यूट करके अंदर जाते थे। वो 30 साल तक इसी तरह वो चलते रहे। इसके बाद जनाब शहजाद अहमद साहब जो रोटी फरान के डायरेक्टर थे तो तैमूर अज़मत असमान उनके नीचे सेक्रेटरी थे। तो जब उन्हें इसका पता चला तो शहजाद अहमद को यहाँ मजलिस का डायरेक्टर मुकर्रर किया। तो शहजाद अहमद ने बड़ी तगोदो की। दफ्तर की माली हालत बहुत कमज़ोर है तो उन्होंने दफ्तर के सेक्रेटरी के बहुत चक्कर लगाए और ग्रांट मंजूर कराने में बड़ी कोशिश की। उसमें शामिल फमीकेशन मशीन है, ये सारी बिल्डिंग की फमीकेशन है जो उन्होंने कराई। नैयर अली दादा जो थे वो इनकी रहनुमाई में ये सारी फमीकेशन जो मदरसे में हुई है। ये मशीन इस वजह इसकी महसूस की गई थी कि इसे लाइब्रेरी में किताबें जो हैं वो बड़ी खस्ता हैं और इनकी फमीकेशन की जाए ताकि ये इनकी उम्र बढ़ जाए। शहजाद साहब जो थे वो यहाँ दफ्तर में बैठे 2 बजे उस वक्त दफ्तर होता था। उठ के जब जाने लगे तो मुझे वो राह करें मुनीर यार कल फिर इसी वक्त मिलेंगे। तो वो जब घर गए तो खाना खाया और उसका अटैक हुआ तो फौत हो गए। शहजाद साहब के बाद जनाब डॉक्टर तहसीन फ़राकी साहब तशरीफ़ लाए। तो फ़राकी साहब जब बैठे हुए थे तो फ़राकी साहब ने ख़िताब करते हुए कहा कि भाई आप मेरे कमरे से आने से पहले आप इजाज़त लेके आया करें। तो हम उनके कमरे में जाने से पहले इजाज़त ले लेते थे। वो जब घर से चलते थे तो टेलीफोन कर देते थे हमें स्टोर वालों को कि फ़लाँ पुरानी किताब जाओ निकाल के लाओ। किताब की शायद के सिलसिले में उनका रवैया ये था कि वो कोई लफ्ज़ ज़ेर ज़बर हो गलत हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करते थे। इस सिलसिले में उन्होंने कई फ़र्सों को यानी डांट डपट भी की कि आप सही नहीं छापते। और उसी वक्त से एक आदमी की ड्यूटी लगी कि वो सारी किताबों को जो छप के आती हैं उन्हें देखें और उसमें जो ख़राब किताबें हैं उनकी रिपोर्ट दें। इसके बाद जनाब मंसूर आफाक साहब आ गए। वो बड़े मुसम्मम इरादे के आदमी हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि वो इस अदारे को उस सतह पर ले जाएं जहाँ पर सन 1971 से वो नहीं जा सका।
پہلے یہ بلڈنگ جو تھی یہ کرائے پر تھی، جب ایوب خان کا دور تھا تو اس وقت بھی کرائے پر تھی، تو ایوب خان ادارہ ثقافت اسلامی کے ڈائریکٹر پروفیسر ایم شریف جو تھے وہ ڈائریکٹر تھے، تو ایوب خان کو بلایا، وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ دوست یہ جو ہے بلڈنگ ہمارے نام کرا دیے۔ یہ بلڈنگ 3,82,000 کچھ روپے میں خریدی تھی، اور یہ بلڈنگ جو ہے یہ 1 ایکڑ محیط پر ہے، جس میں 2 ایکڑ جو ہے وہ ادارہ ثقافت اسلامی کے ہے، اور 1 ایکڑ مجلس ترقی ادب کی، اور 1 ایکڑ بزم اقبال کی۔ بزم اقبال میں اس نے کوئی پیسہ نہیں دیا۔